महागठबंधन की जो पूर्णिया का रंग भूमि से जो हुंकार भरा गया है, कह रहे हैं महागठबंधन एकजुट है और कह रहे हैं कि बीजेपी का जो है 2024 में सफाया हो जाएगा। देखिए, महागठबंधन ये नाम है। आपने देखा कल रैली में क्या हाल था। नीतीश बाबू बोल रहे थे कि 7 पार्टी हम लोग साथ आ गए और नीचे मंच के सामने से आरजेडी के युवा लोग आरजेडी का झंडा लिए हुए उनको पलटू चाचा कह रहे थे। भाई, मैंने पहले भी कहा था, पिछले दिनों कहा था कि कोई भी गठबंधन तभी सही में गठबंधन होता है जब उनमें समर्पण की भावना होती है, उसमें एकता की भावना होती है। आप बताइए, नीतीश बाबू कह रहे हैं कि भाई मैं तो महागठबंधन के साथ हूं और जीवन भर रहूंगा, और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का भी वर्चुअल उनका भी हुआ था और वो बोले हम लोग आजीवन साथ रहेंगे। तो बताएं जरा बिहार को नीतीश बाबू, अब बिहार को लालू जी ने बताया, बिहार की जनता को, कि नीतीश बाबू ने 94 में आखिर जब अलग हुआ करके पार्टी बनाई समता पार्टी का, तो उसकी क्या आवश्यकता थी। फिर जब जा करके जब यही बात कर रहे हैं कि हम लोग पहले भी थे और अभी भी हैं, तो एक बात मैं बता दूं आपको, ये कहीं से भी मेल नहीं खा रहा है लोगों में और अपना अपना एजेंडा लोग चला रहे हैं। आरजेडी को लोगों को लगता है क्या कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहे? कैसे लगेगा? उनकी विधायकों की संख्या ज्यादा है और नीतीश बाबू भी अब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट हो गया कि उनका दरवाजा बंद है, तो उनकी स्थिति तो बहुत ही लाचार वाली हो गई। और देखिए, नीतीश बाबू सिर्फ कमजोर नहीं हुए हैं, मजबूर ही नहीं है, अब वो लाचार और असहाय है। अब ऐसे में बिहार की स्थिति क्या है जी? पटना में आप ले लीजिए, रोज दिन दहाड़े गोली चल रही है, 4-5 मारे जा रहे हैं। सरकार नाम कहीं कुछ चीज बच गई है क्या? क्या चीज बच गया? क्या कर रहे हैं? और उनका बस एक ही चीज बच गया है, कैसे बिहार में शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, सारा का सारा पुलिस प्रशासन का सत्यानाश कर दिया, सबको लगा दिया है शराब को रोकने में। बता दिए, पता कर लीजिए, आप लोग गांव के इलाके में रहते हैं, कहां पर शराबबंदी लागू हो पाई, लेकिन सारा का सारा जो है व्यवस्था उसी में लगा हुआ है। और क्या चर्चा कर रहे हैं बिहार में? मैं कहीं पर भी बैठक में एक बात भी चर्चा की, कैसे बिहार में रोजगार खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, कैसे जो है यहाँ पर उद्योग धंधे लगेंगे? कोई चर्चा नहीं है जी। सब लोग अपनी अपनी बात सिर्फ कहे चले जा रहे हैं कि उसको खत्म करके हम लोगों को लाना है। तो आप बताइएगा ना कि आप आइएगा तो आप क्या करिए। और नीतीश बाबू क्या कहते हैं कि देश में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। भाई, कम से कम आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आप ये मत कहिए। आज आप देखिए, ये मैंने कई बार कहा और आज भी इस चीज को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि भारतवर्ष आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत पक्ष प्रस्तुत करता है, दुनिया में कहीं भी जाता है। 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हो गई है, 5th इकोनॉमिक पावर हम लोग है। दुनिया में हमारी बात को लोग सुनता है और कहाँ काम नहीं हो रहा, सब जगह काम चल रहा है। आप काम करने दीजिएगा तब ना। बिहार में कोई काम होता है क्या? यहाँ चर्चा ही नहीं होती है। काम किसकी चर्चा? तो शराबबंदी और जातीय जनगणना, और कोई काम है एक बार भी आप सुन रहे हैं नीतीश बाबू का? और कह रहे हम लोग शिक्षा में सुधार कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए स्कूलों का क्या हाल है, क्या स्थिति बन गई है। और कहीं भी चले जाइए किसी दफ्तर में, बिना पैसा दिए एक छोटा भी काम हो रहा है क्या? सब जगह सर्वे चल रहा है जमीन का, किसानों की क्या हालत बना रखा है। सर्वे के नाम पर इसका जमीन उधर, उसका जमीन उधर, वो रोज चक्कर मार रहा है कचहरी का। कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो बिहार में तो आज की स्थिति में कोई सरकार नाम की चीजें नहीं रही हो। और कह रहे हैं कि साहब हम सब सीट जीत लेंगे। कहाँ सीट जीतिएगा? मैंने बताया ना कि जब जेडीयू का वर्कर और आरजेडी का वर्कर एक साथ नहीं है, कितने लोग आए थे वहां जेडीयू के, पता कर लीजिए। और एक बात जरूर समझ लीजिए कि हाँ, नीतीश बाबू एक काम जरूर किए हैं कि जब लालू जी से संबंध तोड़े थे तो उस समय भी जिम्मेवार कौन थे? जो उनके पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्योंकि उसमें लालू जी उनको एमएलसी नहीं बनाए। इस बार भी जब नीतीश बाबू बीजेपी से अलग हुए, जिम्मेवार कौन थे? जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनको केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए वो। तो नीतीश बाबू, जो मैंने बताया ना कि जनता दल युद्ध समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ 2 व्यक्ति बचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री।
और ये लोग भी अब क्या है, जब जहाज डूब जाता है ना जी, तो उसका जितना भी कबाड़ा होता है वही नीलाम होती है। अब कौन जनता दलियों का कोई कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, जिस प्रकार से कल आरजेडी के कार्यकर्ता उनको पलटू चर्चा कर रहे हैं, बचता क्या है? आपस में किसी प्रकार का विश्वास ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों के लिए बड़ी धर्म संकट की स्थिति बनी हुई है। अभी राज्य सरकार का बहुत लंबा पीरियड है, और अगर इसी प्रकार की सिर्फ बात चलती रहेगी तो कौन सा काम होगा? सरकार के पास पैसे नहीं है। और देखिए ना, वो बच्चा कह रहा था कि हम लोग को नौकरी मिलनी चाहिए, तो क्या करें, चुप रहो, हम देंगे, कहाँ से दीजिएगा? नीतीश बाबू बताइए ना, आपका संसाधन है क्या? कोई रिसोर्स है अपने? किसी प्रकार के संसाधन नहीं, पैसे नहीं है, तो कहाँ से करिएगा? और नया पूंजी निवेश भी कोई नहीं आ रहा। तो सिर्फ ये कि भाई सब जात मिल गया, ऐसा नहीं। सब जात कैसे मिल जाएगा आपको कहने से? आप और लालू जी गले वहां मिल जाइएगा, तो जो जितना भी आपके साथ समता पार्टी से लोग लगा हुआ था, जनता दल को कार्य करता है, बूथ पर क्या मिल जाएगा आरजेडी से जाकर के? नहीं मिल सकता। दोनों की तासीर अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तो ऐसे में जो आप सोच रहे हैं कि भाई हम जो कहेंगे वही लोग करेंगे, वो नहीं करेंगे। बिहार के लोग भी चाहेंगे कि जैसे हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है, बिहार भी हमारा आगे बढ़े, और इसके लिए अब नीतीश बाबू का नेतृत्व में संभव ही नहीं, क्योंकि वो सब लोगों का बिल्कुल गिर में रख चुके हैं।